Good morning, dear students. I hope you all are well. Today, we continue the same exercise 11.2. We will continue from question number 7. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 and 30 centimeter in length. एक फ्लोर है किसका? बिल्डिंग का, जिसमें 3000 टाइल्स है और जो शेप है उस टाइल की वो कितनी है? रोम्बस शेप्ड है और ईच ऑफ इट्स डायगनल्स आर 45 एंड 30 सेंटीमीटर और जो उसके डायगनल्स हैं वो कितने हैं टाइल के? 45 या फिर 30. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4. हमें टोटल कॉस्ट बतानी है अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है वो 4 है. हेयर दिस इज़ अ टाइल which is in rhombus shaped and having 2 diameter, right? The diameter 1 is D1, the diameter 2 is D2. D1 is 45 and D2 is 30 centimeter. Area of one tile will be, area क्या होगा one tile का? That is 1/2 multiply D1 multiply D2. This is a rhombus, so that the area will be this one. So here we have the value of D1 and D2. we put the value and we get the area of one tile. अब हमें किसका एरिया मिल गया? ये वन टाइल का. लेकिन उस फ्लोर पर कितनी टाइल्स थी? 3000 टाइल थी. तो हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे 3000 टाइल का. उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें पता चल गया कि एरिया 3000 टाइल का इतना है. तो एरिया ऑफ द फ्लोर जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द 3000 टाइल के. ठीक है, क्योंकि उस फ्लोर पर 3000 टाइल लगी थी. तो अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया? एरिया ऑफ द फ्लोर पता चल गया. ठीक है, सो वी राइट दिस वन इज़ इन सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन यहाँ पर हमें जो ये कॉस्ट बताई गई है ये किस में बताई गई है? मीटर स्क्वायर. सो वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर और उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. हमें इसको 100 से डिवाइड करना होगा और वो भी 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. एंड वी गेट दिस आंसर इन मीटर स्क्वायर. नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर. ओके, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट क्या है? 4 है. सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इतने मीटर स्क्वायर के लिए क्या हो गई? यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और आपको पता चल जाएगा कि इतने मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट होगी वो इतनी होगी. क्वेश्चन नंबर 8. मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड. मोहन क्या खरीदना चाहता है? एक ट्रेपीजियम शेप्ड का फील्ड खरीदना चाहता है, खेत खरीदना चाहता है. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रेपीजियम शेप गिवन है, राइट? वो इस टाइप का एक फील्ड खरीदना चाहता है. इसमें क्या गिवन है कि अगर उसकी जो साइड है अलोंग द रिवर, जो साइड रिवर के साइड में है, दिस वन, ये साइड जो है वो पैरेलल है दिस वन के, इसके पैरेलल है जो साइड रोड की साइड में है. ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और गिवन है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड. और जो साइड रोड के साइड में गिवन है हमें उसकी ट्वाइस है. इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़ दिस, अगर एरिया हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर एरिया इतना है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज़ 100 मीटर. और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट्स मीन दिस वन, हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस बताया गया है कि वो 100 मीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. तो जो रिवर की साइड में जो ये साइड है इसकी लेंथ कितनी होगी? गिवन एरिया ऑफ द फील्ड वी हैव गिवन, हाइट वी हैव गिवन, राइट? सो साइड अलोंग रिवर, जो रिवर की साइड में जो साइड है वो क्या होगी? ट्वाइस होगी किसकी? साइड अलोंग द रोड. टू फाइंड साइड अलोंग रिवर लेट साइड अलोंग रोड इज़ x. हमने क्या माना कि जो साइड है अलोंग रोड इज़ x, हमने इसको x मान लिया, दैट इज़ a इज़ x. ठीक है, तो b क्या होगा? 2x होगा, राइट? सो साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू, हेयर वी हैव 2x. ओके, area of the trapezium is 1/2 sum of the opposite sides multiply with height. So we have a is x and b is 2x. So we put it and here we get the value of x. और x क्या है? x is the side along the road.
ठीक है, रोड की जो साइड है वो हमें पता चल गई है, तो अब हम वो साइड भी निकाल सकते हैं जो रिवर की साइड है, बिकॉज दैट इज ट्वाइस ऑफ दैट, एंड हेयर वी गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड platform is in the shape of regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. तो हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है. द शेप ऑफ दिस इज रेगुलर octagon. octagon है दैट्स मीन विच इज़ हैविंग 8 साइड्स, जिसकी 8 साइड्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर रेगुलर गिवन है तो उसकी जो सारी साइड्स हैं वो कितनी है 5 मीटर. हमें एक साइड बताई गई है तो सारी ही साइड्स कितनी है 5 मीटर है. एंड वी हैव गिवन दिस ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो. तो हमें इसका एरिया निकालना है. इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. दैट्स मीन दिस इज़ अ ट्रेपीजियम एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेपीजियम. तो यहाँ पर कितने ट्रेपीजियम हो गए, 2 ट्रेपीजियम हो गए. तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम इज दिस. एक का एरिया ये होता है, 2 का एरिया क्या होगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. सो ए इज़ 5. अगर सारी साइड 5 है तो ये भी 5 होगी. यहाँ पर हमें पता चल गया कि ए क्या है 5 मीटर, H इज़ 4 मीटर, B इज़ 11 मीटर. सो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी दिस, दैट्स मीन 64 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, राइट, whose length is this one and breadth is this one. So we multiply length multiply breadth, 11 multiply 5 we get 55 meter square. तो टोटल एरिया कितना होगा यहाँ पर, दैट इज एड दिस एरिया एंड दिस एरिया एंड दिस एरिया, और ये एरिया हमने टोटल निकाला था. एरिया ऑफ द 2 ट्रेपीजियम इज 64. प्लस में क्या करेंगे हम, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है, जो बीच में जो एक रेक्टेंगल है उसका एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल एरिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. देयर इज़ अ पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर. जैसा कि हमें फिगर में गिवन है कि एक पेंटागनल शेप का एक पार्क है. फॉर फाइंडिंग इट्स आर अ ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज. इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया, ज्योति और कविता ने इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर दिया है, इसको 2 अलग अलग तरीक़ों से. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज. तो हमें उन दोनों तरीक़ों से इसका एरिया बताना है. कैन यू सजेस्ट अनदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया. क्या आप इसका कोई और तरीका भी बता सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द पेंटागनल शेप्ड पार्क whose this side we have given 15 meter, this one also and this one also. हमें ये तीनों क्या गिवन है यहाँ पर 15 मीटर, और ये पूरा क्या गिवन है 30 मीटर. तो जो ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग है वो क्या है यहाँ पर दिस शेप, और उसने क्या किया उसको बीच में से डिवाइड कर दिया. और जो यहाँ पर कविता ने जो डायग्राम किया है उसने यहाँ से डिवाइड कर दिया है. तो हमें इन दोनों के अकॉर्डिंग इसका एरिया निकालना है. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये क्या है, दिस इज़ अ ट्रेपीजियम एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेपीजियम. तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द पार्क विल बी एरिया ऑफ ABCP, इसका एरिया, प्लस में हम क्या करेंगे एरिया ऑफ AEDP, दिस वन. सो एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम विल बी हाफ एंड सम ऑफ द अपोजिट साइड्स कौन सी है इसकी, BC and AB. So BC plus AB multiply with height and the height is CP here, and plus again half. Now sum of the opposite sides, so opposite sides are ED plus में हम क्या लिखेंगे AP multiply with height that is PD, and we have the value of BC is 15. BC हमें क्या given है 15 and AP is this one, that's mean this, and this one is 30. Multiply CP plus 1/2 ED we have given again 15, AP we have given that is 30, multiply with PD, and now firstly we add both of them and we take this number common, that's mean we take 45/2 common, and CP plus PD will be inside the bracket. And what is CP plus PD? CP plus PD, that's mean total CD, and that we have given 15. So we write CD is equal to 15.
45 by 2 multiply 15, and if you do this, then you get 337.5 meters square. This is the area of the park according to Jyoti diagram. Now we come to Kavita diagram. This is Kavita diagram. She has divided the park from there. उसने यहाँ से park को divide किया और जो shape बन गई वो क्या बनी यहाँ पर? This is a triangle and this is a square. Why? Because this side is also 15 and this one is also 15, so this is a square. तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? We have to find out the area of the square and area of the rectangle. Area of the park that is equal to area of the triangle ABE plus में area of BCDE. Area of the triangle will be 1 by 2 multiply B multiply H plus this is a square, so the area is side multiply side. What is B there? This one is 15. And what is H there? This one is also 15. So we write it, and side is also 15. Multiply 15, we get 225. There also we get 225. Divide this and after that add this and we get the answer. Now according to Jyoti diagram and Kavita diagram, the area is same. जो area है उस पार्क का वो क्या है? Same है. Now one more thing that is there any other way of finding its area? अब हमें बताया गया है कि यह क्या यहाँ पर कोई दूसरा तरीका है इसका एरिया निकालने का? येस वी हैव. इफ़ आई डिवाइड इट फ्रॉम देयर, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर देती हूँ, दिस इज़ अ ट्रायंगल, ओके, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ ट्रायंगल एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ ट्रायंगल. तो हम यहाँ पर इसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव टू राइट येस we have other way of finding its area also. Now next question. Question number 11. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimension is equal to 24 centimeter and 28 centimeter. जो यहाँ पर एक डायग्राम हमें गिवन है, इसकी जो आउटर पिक्चर है, आउटर डायमेंशन है, दैट इज़ 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर. दैट्स मीन दिस वन एंड दिस वन. एंड द इनर डायमेंशन, और जो अंदर की जो डायमेंशन है वो क्या है? 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम. तो हमें यहाँ पर एरिया निकालना है इन सभी सेक्शन का. दैट्स मीन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. इफ़ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, अगर विड्थ that's mean this one of each section is same. So here you can see the first section is in the shape of trapezium and the area of trapezium is this. So to find out the area of first trapezium, we write the formula. And here what is A? A is this one, that's mean 20. And what is B? B is this one, that's mean 28. Multiply H. What is H? This one is H, right? हेयर वी हैव गिवन दिस 24. हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये कंप्लीट डायमेंशन है ये कितनी है? 24. 24 में से अगर हम ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिला? 8. और हमें ये बताया गया है कि जो डायमेंशन है वो सभी साइड्स में क्या है? इक्वल है. दैट्स मीन दिस वन इज़ 4. हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 4 4. दिस वन इज़ 4, दिस वन इज़ ऑल्सो 4. तो हमें ये टोटल क्या मिल गया? 24. So here we write H and we get the value of area of first trapezium. हमें किसकी वैल्यू मिल गई? Area of first trapezium. Now area of second trapezium. Area of second trapezium is equal to area of first trapezium. जो हमारा second trapezium है वो equal होगा area of the first trapezium, because here you can see we have this one side and this one is 20 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो सेम. तो ये दोनों साइड सेम है और जो यहाँ पर विड्थ है वो भी सेम है. तो जो एरिया फर्स्ट सेक्शन का होगा वही एरिया सेकंड सेक्शन का होगा. नाउ एरिया ऑफ थर्ड ट्रेपेजियम. अब हमें किसका एरिया निकालना है? दिस वन. एंड वी हैव दिस डायमेंशन इज 16 एंड दिस डायमेंशन इज 24. सो वी राइट दिस एंड हेयर H is 4. We solve this and we get the value of area of third trapezium is 80 centimeter square and area of fourth trapezium is
Same, because this side is 16 and this side is 24 centimeter. So area of the fourth trapezium is also 80 centimeter. So here we have completed this exercise. I hope you understood all these questions. Thank you. Have a nice day.